आज अपन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इससे पहले अपन पढ़ेंगे रिएक्शन के अंदर ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अपन रिएक्शन मैकेनिज़्म नहीं पढ़ रहे, इसके थ्रू अपन पता लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की कहाँ ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो ये मान लो कि ये रिएक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, प्लस जेड इसके अंदर डाला जा रहा है और ये बन रहा है अपने पास ये फाइनल प्रोडक्ट कि एक्स जेड बन रहा है और वाई प्लस वाई बन रहा है। तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट के दो पार्ट हो गए यहाँ पे कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट, ठीक है। अब रिएजेंट और सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या होता है जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करे, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है, इज़ द स्पीसीज एट विच रिएजेंट अटैक, ठीक है। और रिएजेंट क्या होता है, ये अटैकिंग स्पीसीज है, ठीक है। रिएजेंट क्या होती है, अटैकिंग स्पीसीज है। अब रिएजेंट के अपने को रिएजेंट पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर ही आते हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हो जाएंगे रिएजेंट क्या होते हैं, जो अटैकिंग स्पीसीज हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट है जो दो टाइप के होंगे, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होगा। पहले अपन इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे, पर एक बार देख लो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज लेविस एसिड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज इसके अंदर आ जाएंगे। न्यूक्लियोफाइल के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन वैसे ही ज़्यादा है, लेविस बेसिस इसके अंदर आ जाएंगे न्यूक्लियोफाइल के अंदर। अब इलेक्ट्रोफाइल अपने को अभी पढ़ना है, इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आएगा जो कॉमन तो यही है कि पॉजिटिवली जो भी चार्ज स्पीसीज आएंगी ना, वो सारी इलेक्ट्रोफाइल होंगी। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएट, और जिसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएट होता है उस पर प्लस चार्ज आता है। तो जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होंगी वो तो सारी आएंगी, ठीक है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे इसके अंदर तो हाइड्रोजन प्लस, क्लोरीन प्लस, ब्रोमीन, आयोडीन और आर प्लस जो भी होगा ये हो जाएंगे। ये नाइट्रोनियम आयन, ये नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस, नाइट्रोसोनियम आयन जिनमें NO प्लस होता है, एसाइलियम आयन होता है, CH3C कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, डाईएजोनियम आयन जिसके ऊपर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ रहा है। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज जिनके ऊपर प्लस चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर एक्सेप्शन देख लो, ये वाले दिस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। जो कौन कौन से, NH4 प्लस और NR4 प्लस। तो नाइट्रोजन के अगर 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना और उसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है तो वो नहीं होगा, स्पेसिफिकली ये दो तो नहीं होंगे, ठीक है। और इसके ऊपर ये वाली है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इनके ऊपर प्लस चार्ज है फिर भी। दूसरी अपने पास कौन सी स्पीसीज़ होगी, जिनके पास न्यूट्रल स्पीसीज़ भी अपन इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। अब वो कौन कौन सी है, जस्ट आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, ये पूछेगा कि हाँ ये 4-5 स्पीसीज़ दे देगा और वो बोलेगा कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा नहीं है। तो अपने को ये ज़रूरी नहीं है कि ये पता हो कि ये किस तरह का स्पीसीज़ है, कि न्यूट्रल है कि पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है। तो स्पीसीज़ हैविंग वेकेंट पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल किस में वेकेंट रहेगा, जो पी उसके होंगे, पी ब्लॉक के होंगे। तो पी ब्लॉक के अंदर BF3, BCl3 और BBr3, तीनों तो बोरोन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का बॉन्ड है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। ऐसे ही कार्बन होती है, कार्बन के ऊपर अपने को लगता है कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, उस पर Cl2 और या फिर कुछ भी कार्बन जुड़ा हुआ होता है। तो कार्बन के ऊपर अगर 2 बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इसको कार्बिन बोलते हैं। अपने को लगता है यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो देगा तो न्यूक्लियोफाइल है, बट नहीं देगा ये, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल है कार्बिन। ऐसे ही नाइट्रीन भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये पी ऑर्बिटल के हो गए, जिसके अंदर पी ऑर्बिटल वेकेंट है। दूसरा होता है इसमें जिसमें डी ऑर्बिटल वेकेंट रहेंगे। डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक वाले होंगे, जैसे फ्लोरीन फेरस के साथ क्लोरीन, फेरस के साथ Cl2 और ZnCl2, TiCl2, ये सारे क्या हैं, डी ऑर्बिटल इसके अंदर वेकेंट है। तो अपने पास दो चीज़ें होंगी, जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज हो गए और जिनके पास पी ऑर्बिटल वेकेंट है, जिसके पास डी ऑर्बिटल वेकेंट है। ये सीधे सीधे थोड़ा याद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्पीसीज हैविंग लो लाइंग सिग्मा स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसके अंदर थोड़ा सा बस याद कर लो, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी अपने पास क्या हो रहे हैं,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है और इनके पास क्या होता है, इनका सिग्मा स्टार, इनका सिग्मा, इस सिग्मा से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन सिग्मा स्टार वेकेंट है, कोई भी देने वाला इसके अंदर देगा और देते ही यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसका सिग्मा स्टार वेकेंट है ना, सिग्मा स्टार वेकेंट है, वेकेंट होते ही क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। तो एज ए लिविंग ग्रुप अगर ये प्रेजेंट है ना, जिसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OBS और यहाँ पे N2+ हो जाएगा, OH2O+ हो जाएगी, ये सारे लिविंग ग्रुप है। तो इनका क्या होता है, सिग्मा स्टार खाली रहता है, वेकेंट रहता है, इसमें कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा तो ये निकल जाएगा। एक केस तो इसमें ये होता है सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर में, एक केस ये होता है कि अगर ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर इंटर हेलोजन हो जाएंगे और हेलोजन ग्रुप होंगे, ये सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनका जो सिग्मा स्टार होता है ना, सबका वेकेंट रहता है, जिसके अंदर इसका जो डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसके पास चला जाएगा और जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो सारे के सारे ये सारे क्या हो जाएंगे, अपने पास इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। कब होंगे ये इलेक्ट्रोफाइल, जब ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा केस इसमें सिग्मा स्टार का ये आ गया। अब ये बता रखा है कि कैसे हुआ, तो इतनी नीड नहीं है, बट ठीक है। और ये हो गया जैसे Br2I2, ये हेलोजन है, ये इंटर हेलोजन है, ठीक है, ऑल बिहेव एज द इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लो लाइंग वेकेंट सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे, ठीक है। ये न्यूट्रल में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा कि पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल्स हैविंग वेकेंट लो लाइंग, वो तो सिग्मा स्टार था, ये पाई स्टार है, जिसके अंदर ऐसा डबल बॉन्ड अपन देखेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे ही समझ लो। तो वो वाला क्या हो जाएगा अपने पास, वो बॉन्ड अपने पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल ये वाला देख लो, जिसके अंदर SO2 है, ठीक है, SO2 है तो S और ऑक्सीजन में देखेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा सल्फ़र से। सल्फ़र पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कोई भी डबल बॉन्ड है ना, वो इसके क्या कर देगा, इसके जो ये है, इसका सिग्मा स्टार, इसका पाई स्टार है, ऑक्सीजन का पाई स्टार है, इसके अंदर ढालेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो बस इतना याद रखो कि अपने पास वो इलेक्ट्रॉन जो वो डबल बॉन्ड जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वो सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेंगे। जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसकी तरफ जाएगा, और यहाँ पर इस टाइम पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। जैसे ये यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये अपना R इसको दे देगा, ये आगे चला जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे कीटोन और एल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड O होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऐसे नाइट्रोजन और कार्बन के अंदर भी हो जाएगा। तो जो भी अपने पास डबल बॉन्ड के अंदर, तो बस इतना देखना है कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। इसके अंदर भी सेम ही दे रखा है। और सिक्स्थ एग्जाम्पल इसी का डबल बॉन्ड वाले का है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे, इस हाइड्रोजन को हटा के कोई भी अपन ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जैसे एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, इस जेड की तरह अपन ये ग्रुप जोड़ेंगे तो ये एमाइड बन जाएगा, ये एसिड हैलाइड बन जाएगा। ये सारे क्या होता है, ये जेड लिविंग ग्रुप होता है, और लिविंग ग्रुप होगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ आया और ये इसको क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा, तो ये सारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये भी दे रखा है, कार्बोनाइल क्लोराइड या फोस्जीन भी बोलते हैं इसको। तो ये करेगा, जिसके अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये हो गए, ठीक है, ये सारा इसमें आ जाएगा। ये एग्जांपल्स हैं, देख लेना। ऐसे ही सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव, वो तो अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव देखा, सल्फोनिक में भी सेम ही होता है। इसमें OH ग्रुप की जगह लिविंग ग्रुप आता है। तो जो भी अपने पास, क्योंकि इन दोनों में देखना ना कि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बनते कोई भी अटैक करेगा, जो भी अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये सल्फोनिक एसिड के क्या हो जाएंगे, डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल्स के अंदर अपन बेंजाइन भी देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस
डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ए की तरफ जाएगा, कहीं ना कहीं किस साइड जाएगा, ये जाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कीटीन है, कीटीन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अपने को दिख रहा है, आइसोसाइनेट के अंदर भी दिख रहा है। ठीक है, और ऐसे ही अपन देखेंगे अगर डबल बॉन्ड से क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप जुड़े हुए हो, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये क्या कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएट कर देगा इस वाली उसको, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, वो बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। इसी से ये माइकल अटैक होता है कि इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ और डबल बॉन्ड के यहाँ पे आके कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो उसको माइकल अटैक बोलते हैं। ये इतना ज़रूरी नहीं है अपनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर नेक्स्ट हो जाएगा एलिमेंट इन दी एटॉमिक स्टेट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो एटॉमिक स्टेट के अंदर है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पे ये तो क्या बन जाएगा, O2 है, ये इसका एटॉमिक स्टेट है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये आज इलेक्ट्रोफाइल हो गया और नेक्स्ट में अपन न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे।